हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है शौक। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज नीतू की शादी की सालगिरह थी, तो उसने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी थी। नीतू तैयार हो रही थी। खाना उसने बाहर से मंगवाया था। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, उसने ग्रीन कलर की चूड़ी और साड़ी के मैचिंग की ज्वेलरी भी पहनी। नीतू बहुत ही सुंदर लग रही थी। नीतू को पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। नीतू एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। नीतू की फैमिली में उसके पति सौरभ के साथ उसके 2 बेटे भी हैं, 12 साल का विहान और 10 साल का मयंक। आज नीतू की शादी की 15वीं सालगिरह है। उसकी सास प्रभा जी उनके साथ ही रहती है। उसके एक नंद भी है, ज्योति, जो कि शादीशुदा है। खैर, फिर शाम को मेहमान आने लगे। पहले उसके नंद नंदोई आए, फिर नीतू की बहनें भी आई, और भी कुछ उसके पति के दोस्त और कुछ उसके दोस्त भी आए थे। नीतू सबसे बैठी बातें कर रही थी। तभी नीतू की बहन बोली, नीतू तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कहाँ से ली। नीतू जवाब देती उससे पहले ही ज्योति तपाक से बोली, हाँ भाई, साड़ी तो काफ़ी अच्छी है, पर भाभी एक बात बताओ, आपकी शादी को इतने साल हो गए, अब तक आपका ये सजना संवरने का शौक खत्म नहीं हुआ। आज भी ऐसे तैयार होते हो जैसे कि नई दुल्हन हो। साड़ी के मैचिंग की चूड़ी, ज्वेलरी, इतना सब करने का आपको टाइम कैसे मिल जाता है। यहाँ तो घर पर मेहमान आए हो तो सारा टाइम उनकी खातिरदारी में ही निकल जाता है। बोलकर ज्योति हंसने लगी। फिर प्रभा जी भी तंज सा कसते हुए बोली, अरे तो खाना तो बाहर से मंगवाया है, उसने कौन सा काम करा है जो टाइम नहीं मिलेगा। उनकी बातें सुनकर नीतू को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया, क्योंकि ज्योति हमेशा ऐसा ही करती थी। हर वक्त नीतू को बनने संवरने के लिए टोकती रहती थी और प्रभा जी भी उसी का साथ देती थी। पर आज उन्होंने ये बातें सबके सामने कही थी, तो नीतू को लगा कि उनको जवाब देना ज़रूरी है। फिर नीतू बोली, हाँ दीदी, मुझे बनने संवरने का बहुत शौक है, पर आप जानते हो दीदी, अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैं कमाती भी हूँ। सुबह सबसे पहले उठकर घर के काम निपटा कर फिर स्कूल जाती हूँ। फिर जो काम सुबह छूट जाते हैं उनको स्कूल से आकर निपटाती हूँ। काम के साथ घर और बच्चे भी संभालती हूँ। अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाती, बल्कि दोहरी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। तब जाकर अपने शौक पूरे करती हूँ। खुद कमाती हूँ तो शौक करती हूँ, और टाइम तो निकालना पड़ता है। मैं घर के बाहर के काम करके भी खुद के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ लोग बस घर का ही काम करते हैं, फिर भी उनको टाइम कम पड़ जाता है, जबकि दिन के वही 24 घंटे मुझे मिलते हैं जो बाकी सबको मिलते हैं। पर कुछ लोगों की आदत होती है, वो खुद को बेहतर करने की बजाय दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। बोलकर नीतू वहाँ से चली गई और ज्योति और प्रभा जी उसका मुंह देखते रह गए। पर इससे उनका मुंह सूज गया। पर नीतू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उनको मनाने की कोशिश करी, क्योंकि वो अपनी खुशियों को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसी के साथ कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।